guys, this is Kunal here. Today we are talking about exercise 5.3. जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 5.3। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 तक 8 तक को देखेंगे और आगे के क्वेश्चनों को हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक बेस ऑन है जब हमें एक ही फंक्शन में एक्स वाई LHS RHS में हो और हम एक्स या वाई को सेपरेट ना कर सके तो उस कंडीशन में हम एक नए अप्रोच की सहायता से उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक में कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब एक्स या वाई को सेपरेट करना संभव नहीं हो। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस कंसेप्ट की चर्चा हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं वही कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक अप्लाई होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके पास गिवन टर्म है 3x² + 4x³ 4y³ = sin y। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चूँकि हमें x के रिस्पेक्ट में सारी टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं d/dx 3 sin h²। हमें इसे भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो हम इसे लिख सकते हैं d/dx 4y⁴। हमें भी इसे भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो हम इसे लिख सकते हैं d/dx sin y। तो आपने देखा ये टर्म जो है आपका x के टर्म में है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये इजीली डिफरेंशिएट हो जाएंगे। परंतु इस टर्म को ध्यान से देखें तो इस टर्म में आपका जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पर जो आपके पास गिवन टर्म है वो y के टर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले और यहाँ पे क्या करने वाले यही समझना है मेनली क्वेश्चन में। तो चलिए इस टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और x पे पावर आपका हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट टर्म को भी हम देख लें। इसके डिफरेंशिएशन को हम उसी तरह करेंगे जिस तरह से हम x का कर देते हैं। हम इसे लिखेंगे 4 × 3 = 12 मतलब 4 × 3 = 12। y पे पावर आपका 2 था तो एक घट जाएगा तो y पे पावर जो हो जाएगा 3 था तो ये 2 हो जाएगा। हम अपने मन से dy/dx जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमें करना था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परंतु हमने कर दिया y का। तो चूंकि हमें करना था x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया y का तो इस कंडीशन में हमें लिखना पड़ेगा dy/dx। सपोज करें यहाँ पे अगर t रहता तो भी हम इसका डिफरेंशिएशन वही करते 4 × 3 = 12 और t पे पावर क्या होता 2 होता और तब यहाँ पे हम लिखते dt/dx। इसका मतलब ये हुआ हमने t का डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अगर सपोज करें यहाँ पे m रहता तो हम m का भी डिफरेंशिएशन उसी तरह करते 4 × 3 = 12 और y पे पावर 3 था तो ये y पे पावर जो होता y नहीं m पे पावर 3 था तो ये m पे पावर 2 आ जाता। और चूँकि करना था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया m का तो हम इसे लिखेंगे dm/dx अर्थात हमने m का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यहाँ पे कोई भी टर्म हो उससे कोई मतलब नहीं, आप जिसके रिस्पेक्ट में करना उस तरह कर सकते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में यहाँ y था तो हम यहाँ भी y पुट कर देते हैं और यहाँ भी y और यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे y कर देंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। जैसा कि नेक्स्ट टर्म में आप देख पा रहे हैं हमारे पास sin y है। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका cos x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं cos y। चूँकि हमें करना था x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया y का तो हम इसे लिख सकते हैं dy/dx मतलब हमने y का डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें भी dy/dx है इसमें भी dy/dx है। इन दोनों टर्मों को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे तो ये चूँकि हम जान पा रहे हैं ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 12y² × dy/dx। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएंगे आपके माइनस cos y × dy/dx। चूँकि ये टर्म प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6x। अगर दोनों टर्म में देखें तो dy/dx है। हम dy/dx को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही dy/dx को कॉमन हमने लिया तो हमारे पास इसमें बचेगा 12y² और इसमें बचेगा cos y और उस पार में बचेगा -6x। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस
ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.3 के क्वेश्चन में फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जैसा कि आप एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 2x + 3y = sin x। इसका डिफरेंसेस करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस दिए गए हम इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। उसी तरह अगर हम 3y का करें तो 3 का ये जो रीडिंग कोफिशिएंट है, इस रीडिंग कोफिशिएंट को हम रोक लेंगे और y का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। चूँकि हमें करना था x के रिस्पेक्ट में, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया y का, तो हम अपने मन से यहाँ लिखेंगे मल्टीपल के फॉर्म में dy/dx। इसका मतलब ये हुआ कि हमने y का डिफरेंशिएशन किया था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इक्वल का इक्वल देंगे और हम देख पा रहे हैं साइन x है। चूँकि यहाँ पे भी x है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में करना था। और हम चूँकि जानते भी हैं साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे सिंपल करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और ये आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3 और dy/dx = cos x। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये +2 है, उधर जाके आपका -2 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं -2। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो 3 मल्टीपल में है वह डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे पास प्राप्त होगा dy/dx = cos x - 2/3। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है गिवन, हम ये देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2x + 3y = sin y। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं इसे भी डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इस दिए गए क्वेश्चन को भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। क्योंकि ये टर्म जो है x के टर्म में, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं रीडिंग कोफिशिएंट को हम रोक लेंगे और x का जो डिफरेंशिएशन होगा वह 1 होगा। तो ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। और चूँकि जो अगला टर्म है वह 3y है, तो हम पहले इसे भी उसी तरह से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। रीडिंग कोफिशिएंट को हम रोक लेंगे, 3 को रोक लेंगे और y का डिफरेंशिएशन मान लेते थोड़ा देख लिए y भी एक x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो y का भी डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्योंकि हमें करना था x के रिस्पेक्ट में, हमने कर दिया y का, तो हम अपने मन से यहाँ एक टर्म मल्टीपल करेंगे जिसे हम लिखेंगे dy/dx। इसका मतलब ये होगा कि हमने y का डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए हम RHS की ओर चलते हैं। RHS में आप देख पा रहे होंगे ये साइन y है। और चूँकि हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इस टर्म का भी हम डिफरेंशिएशन उसी तरह करेंगे जैसे करते थे। सपोज कर लेंगे थोड़ा देख लीजिए, ये जो है आपका टर्म x है, तो ये हो जाएगा आपका साइन x। और चूँकि आप जानते हैं साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह आपका cos x होता है। और चूँकि हम जानते हैं x के जगह पे एक्चुअल में ये x तो था नहीं, ये y था, तो ये आपका हो जाएगा cos y। और चूँकि आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से हमने इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया उसी तरह इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें करना था x के रिस्पेक्ट में, हमने कर दिया y का डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे भी अपने मन से लगाएंगे मल्टीपल में dy/dx। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3 एंड dy/dx = आपका प्राप्त होगा cos y × dy/dx। अगर हम इस टर्म को देखें तो ये प्लस में है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास LHS में प्राप्त होगा 2, RHS में पहले से प्राप्त था cos y × dy/dx। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास होगा 3 × dy/dx। तो आपके पास प्राप्त होगा 2 बराबर, इन दोनों में अगर हम dy/dx कॉमन ले लें, अगर हम dy/dx कॉमन लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा, इसमें बचेगा cos y और इसमें बचेगा 3। ये टोटल के टोटल जो है मल्टीपल में है, उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं dy/dx जो होगा ऊपर में आपका तो 2 होगा,
चूंकि ये मल्टीपल में थे उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं cos y माइनस 3। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है ax प्लस by² इक्वल्स टू y cos y। इसका भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इस टर्म का हम डिफरेंशिएशन करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे x का जो रीडिंग कोफिशिएंट a है हम इसे a को रोक लेंगे और x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट टर्म देख पा रहे होंगे इसका रीडिंग कोफिशिएंट जो है b, हम b को थोड़ा देर के लिए रोक लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा y²। जैसा कि आप जानते हैं y² का डिफरेंशिएशन इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो ये 2y हो जाएगा। और हमें जानते हैं डिफरेंशिएशन करने पर जो भी पावर होता है उसमें 1 की कमी हो जाती है। तो चूंकि यहाँ y पे पावर 2 है तो 2 में 1 की कमी कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा y पे पावर 1। तो हम लिख सकते हैं इस y² का जो डिफरेंशिएशन होगा वह कितना होगा 2y पे पावर 1। तो पावर 1 लिखेंगे नहीं तो हम इसे लिख सकते हैं 2y। क्योंकि यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिए, क्या हमें करना किसके रिस्पेक्ट में था x के रिस्पेक्ट में करना था, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया y का। तो यहाँ पे भी हमें मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा dy/dx। इसका मतलब ये हुआ हमने y का डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और RHS की ओर चलते हैं। RHS में आप देख पा रहे होंगे cos y। अगर इस y को हम थोड़ा देर के लिए x मान लें तो ये हो जाएगा cos x। और चूंकि हम जानते हैं cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह माइनस साइन x होता है तो हम लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस साइन x की जगह पर हम y पुट कर देंगे तो ये साइन y हो जाएगा। चूंकि करना था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया y का तो फिर यहाँ पे भी हमें मल्टीपल लगाना पड़ेगा dy/dx। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप देखें तो इस टर्म में भी d/dx और इस टर्म में भी d/dx है तो दोनों को हम LHS में ले आएंगे। तो चूंकि ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो आपके पास प्राप्त होगा 2 1 जा 2y इंटू dy/dx। ये माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आपके पास प्राप्त होगा साइन y इंटू dy/dx। ये प्लस में क्वांटिटी उधर जाके माइनस हो जाएगी तो ये माइनस a हो जाएगा। तो इन दोनों में हम देखें तो कॉमन है dy/dx। अगर हम दोनों में कॉमन ले लें dy/dx तो हमारे पास प्राप्त होगा 2dy, इसमें प्राप्त होगा साइन y और RHS में हमें प्राप्त होगा माइनस y। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मल्टीपल के फॉर्म में उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ये जो प्राप्त होगा dy/dx वह प्राप्त होगा आपका -a/2by साइन y। तो आई होप आप समझ गए होंगे।